2000 से। बिल्डिंग या प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट क्रेडिट, ये रेक्टिफाई हो गई एंट्री। अब आपने साथ एक एडिशनल काम करना है, जिस एंट्री की आपको समझ ना लगे वो आपने पूछनी जरूर है, ताकि मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल जाए उस पर हम अपना टाइम सेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹60 पेड टू क्लर्क एज सैलरी was mistakenly debited to his personal account। याद रखें, जब हम सैलरी पे करेंगे तो एंट्री पास होगी सैलरी टू कैश, ना कि उस क्लर्क के पर्सनल अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। पर्सनल अकाउंट का मतलब है जो क्लर्क का अकाउंट होगा, या क्लर्क अकाउंट ही हम फिलर कह दें। तो जब हम सैलरी पे करते हैं तो डेबिट करना चाहिए सैलरी को। उसने गलती से किसको डेबिट कर दिया? उसके पर्सनल अकाउंट को। अब क्लर्क के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो जाएगी। सैलरी अकाउंट डेबिट और क्लर्क अकाउंट क्रेडिट। क्लर्क अकाउंट क्रेडिट। ओके होगी बात? जो भी अमाउंट है अपनी अमाउंट से आ जाएगा। डन होगी बात? 60। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे, ₹800 received from Johnson, one of the customer of the firm, were credited to miscellaneous revenue account। जरा गौर फरमाइएगा, 800 received from Johnson, one of his customer। जब हमने जॉनसन से पैसे लेते हैं, एंट्री पास होगी कैश डेबिट मिस्टर जॉनसन क्रेडिट, या अकाउंट रिसीवेबल। कैश डेबिट मिस्टर जॉनसन क्रेडिट। ओके होगी बात? तो एंट्री क्या पास करेंगे जनाब? क्रेडिट करना था मिस्टर जॉनसन को, उसने क्रेडिट कर दिया मिसलिनियस रेवेन्यू अकाउंट। मतलब रेवेन्यू मतलब अदर इनकम, समझ लो। तो अब हमने क्या करना है, जिसको क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट करेंगे और मिसलिनियस रेवेन्यू अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मिसलिनियस रेवेन्यू अकाउंट डेबिट और जॉनसन अकाउंट क्रेडिट। मिस्टर जॉनसन, कितनी अमाउंट? जो भी अमाउंट आ रही है 800। उसके बाद है मेरे भाई, रिपेयर चार्जेस ऑफ बिल्डिंग अमाउंटिंग ₹1230 वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर चार्जेस, जब हम कोई चीज रिपेयर करवाते हैं तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होता है। जब हम कोई चीज रिपेयर करवाएंगे तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होता है। उसने किसको डेबिट कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट को। होगी गलती तो अब बिल्डिंग को क्रेडिट कर दें, रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दें। ओके होगी बात? तो क्या करेंगे जनाब, जिसको डेबिट करना था वो डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसे कर देंगे? बिल्डिंग अकाउंट को, जिसको गलती से डेबिट किया। मैं तीनों एंट्रीज नहीं पास कर रहा क्योंकि अभी बेसिक एंट्रीज है। जब मेन एंट्रीज आएंगी फिर हम करेंगे, जब किसी एंट्री की हमें समझ नहीं लगेगी।
नेक्स्ट, ड्राइंग्स of the proprietor amounting 700 were debited to salary account. ड्राइंग्स ऑफ द प्रोप्राइटर, जब ड्राइंग्स की तो डेबिट किसको करना था? ड्राइंग्स को। उसने गलती से डेबिट कर दिया सैलरी को। अब सैलरी रिवर्स कर दें और ड्राइंग्स को डेबिट कर दें। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है? अमाउंट का क्या करना है हमने, आप अमाउंट चाहे ना भी लिखो, नेक्स्ट, a sale of ₹1000 has been passed through purchase journal. ये बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री है। A sale of ₹1000 had been passed through purchase journal. The customer account has however been correctly debited. मतलब सेल किया तो लिखना चाहिए था सेल बुक के अंदर, सेल्स डे बुक के अंदर, गलती से जाकर परचेज लिख दिया। यानी ऐसे समझा जैसे परचेज की है। और ये भी कहा है कि आपने जो सेल्स अकाउंट के दौरान डेटर टू सेल या कस्टमर टू सेल एंट्री पास करते हो वो बिल्कुल ठीक है। कस्टमर ठीक है, इसका मतलब है सेल की जगह उसने परचेज लिखा। मतलब यहां पर देखें, करेक्ट एंट्री पास करनी चाहिए थी कस्टमर अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कहते हैं ये चीज ठीक है, सेल नहीं लिखा और बल्कि परचेज जर्नल के अंदर लिख दिया। परचेज जर्नल से मुराद जाकर उसने ऐसे लिखा जैसे कि ये परचेजेज हैं। ये नहीं कि सेल की जगह गलत लिखा, नहीं, बल्कि ऐसे लिखा जैसे उसने परचेजेज की हैं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सर फिर हो सकता है उसने क्रेडिटर भी लिखा हो, नहीं, उसने कहा है परचेज जर्नल के अंदर गलती की है। अब इसको सही करने का क्या तरीका होगा, जरा गौर फरमाइएगा। इसके सही करने का तरीका देखें, सेल को क्रेडिट करना था वो हम कर देंगे, उसने गलती से परचेज डेबिट कर दिया। उसने ये नहीं लिखा कि परचेज को क्रेडिट कर दिया, ऐसी बात नहीं है। परचेज को क्रेडिट नहीं किया, उसने परचेज लिखा। मतलब परचेज बाय डिफॉल्ट डेबिट होता है, तो उसने परचेज डेबिट कर दिया, यानी बुक ही गलत सेलेक्ट कर ली। तो सेल अकाउंट को क्रेडिट करना था वो करेंगे और परचेज अकाउंट को रिवर्स कर देंगे, वो भी क्रेडिट होगा। सेल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि करना था, और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि परचेज को गलत डेबिट कर दिया, परचेज को गलत लिख दिया, तो परचेज को खत्म कर देंगे। कितनी अमाउंट है जनाब? 1000। अब इसको सही करना है। सही तो हो चुका है और डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट। हाँ, अगर वो ये कर देता, या कह देता कि पूरे का पूरे सेल जर्नल में गलती की है, पूरे का पूरा सेल जर्नल ही गलत कर दिया, तो फिर क्या करते हम भला? कि उसने एंट्री पास करनी चाहिए थी डेटर टू सेल, उसने कर दी परचेज टू क्रेडिटर। तो फिर वो क्रेडिटर और डेटर को भी ठीक करते, सेल और परचेज को भी ठीक करते, लेकिन उसने क्लियरली लिखा है कि कस्टमर में कोई गलती नहीं। गॉट इट? तो ये करेक्ट एंट्री बनती थी। कुछ स्टूडेंट्स ने ये एंट्री गलत पास की है, तो चेक कर लीजिए प्लीज, और ना समझ आए तो पूछ सकते हैं आप, दोबारा हम इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन नंबर 7, क्रेडिट सेल्स 700
डेबिटेड टू मिस्टर रहीम इंस्टेड ऑफ मिस्टर असलम। क्रेडिटेड, वो कहता है कि आपने क्रेडिट की मिस्टर रहीम को, तो एंट्री पास करनी चाहिए थी मिस्टर रहीम को। क्या एंट्री पास करनी चाहिए थी? मिस्टर रहीम टू सेल। उसने गलती से रहीम को डेबिट करने की बजाय असलम को डेबिट कर दिया। सॉरी, डेबिटेड टू मिस्टर रहीम इंस्टेड ऑफ मिस्टर असलम, मतलब असलम को डेबिट करना था, उसने गलती से रहीम को डेबिट कर दिया। तो अब क्या करेंगे जनाब? जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट कर देते हैं, और जिसको उसने गलती से डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर देते हैं। ओके होगी बात? अमाउंट है 700। ये अमाउंट जस्ट ऐसे ही लिख दी है, अदरवाइज मेन हमने एंट्री पे फोकस करना। उसके बाद 8वीं एंट्री है, कहता है कैश सेल्स ऑफ ₹50 रिटर्न बैक टू द कस्टमर। कहते हैं कैश सेल्स थी 50 रुपए की, वापस कर दी कस्टमर को। द अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट। जब हमने कैश सेल्स वापस की तो एंट्री पास होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न डेबिट कैश क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट कैश क्रेडिट। उसने कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब डेटर अकाउंट को। वो तो क्रेडिट सेल्स की रिटर्न की एंट्री होती है ना, यानी अगर हम क्रेडिट सेल्स की रिटर्न करेंगे तो एंट्री पास होती है से रिटर्न टू डेटर, मतलब से रिटर्न टू कस्टमर। उसने कैश सेल्स रिटर्न की तो उसने एंट्री पास कर दी से रिटर्न टू कस्टमर या डेटर या वो उसका नाम। अब क्या करेंगे? कैश को क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट कर देंगे, और उसके पर्सनल अकाउंट को, मतलब उस डेटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर बात समझ नहीं लगी तो मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि करेक्ट एंट्री बननी थी सेल्स रिटर्न डेबिट कैश क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट कैश क्रेडिट। कितनी अमाउंट से बोला? 50 से। उसने किसको क्रेडिट कर दिया? द अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू द पर्सनल अकाउंट। ये अपने पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, कस्टमर के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट किया है, मतलब कस्टमर को क्रेडिट किया है। कुछ लोग ड्राइंग्स का जिक्र खैर कर रहे हैं, वो मुझे कॉलेज में मिलेंगे तो मैं उनकी रेक्टिफिकेशन करूंगा। रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी गई? जैसे क्रेडिट सेल्स रिटर्न है, और क्रेडिट सेल्स रिटर्न का क्या होगा? क्रेडिट सेल्स रिटर्न टू कस्टमर या डेटर या अकाउंट रिसीवेबल, मतलब उसका पर्सनल अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, उसको क्रेडिट कर दिया या डेटर लिख दिया। तो करेक्ट एंट्री क्या पास होगी? सॉरी, रेक्टिफाइंग एंट्री। से रिटर्न को डेबिट करना था, वो ओके है, सिर्फ गलती क्रेडिट साइड पर हुई है, तो कस्टमर अकाउंट या डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डन होगी बात? चलें जनाब, नेक्स्ट 9। ये 9 एंट्री पहले मैं आपको सिखाता हूं, फिर ये 9 एंट्री और फिर 10 के आगे चलते हैं। कुछ एंट्रीज लिख लें, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ा हुआ, तो इसलिए उन्होंने वो एंट्रीज भी नहीं पढ़ी होंगी, तो इसलिए वो लिख लें। हाँ जी, सबसे पहले एंट्रीज लिखें कि अगर बैड डेट्स रिकवर्ड हूं उसकी क्या एंट्री हुआ करेगी? बैड डेट्स रिकवर्ड हूं,
उसकी सही एंट्री क्या पास हुआ करेगी? कैश डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। आप बैड डेट्स के साथ रिकवर्ड लिख सकते हो, वरना बैड डेट्स ही लिखना भी काफी है। कैश डेबिट, बैड डेट्स, रिकवर्ड क्रेडिट। डन होगी बात। फिर उसके बाद एक एंट्री होती है बैड डेट्स की। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। दो टाइप की इसकी एंट्री होती है, याद रख लें। कुछ बैड डेट्स होते हैं जिनकी ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट होती है, ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएटेड। मतलब आपको पहले डाउट था, वो बैड डेट्स हुए तो वो डेटर वो भी खत्म हो गया, लेकिन उसकी एंट्री देखें, याद रखें। अगर सवाल के अंदर बताया हो कि हमने डेट्स राइट ऑफ किए हैं जो कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड थे, ऑलरेडी प्रोविजन थी, ऑलरेडी उस डाउट था, तो उसकी एंट्री पास करनी है हमेशा आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। और जिसकी ऑलरेडी प्रोविजन ना हो, यानी अदर देन ऑलरेडी, अदर देन, अदर लिख लेते हैं, मतलब जिसकी प्रोविजन ना हो उसकी एंट्री पास होती है बैड डेट्स टू डेटर। ये मैं आपको सही एंट्रीज बता रहा हूं, मैं आपको करेक्ट एंट्रीज बता रहा हूं कि जिसकी पहले प्रोविजन हो उसकी एंट्री पास होती है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू डेटर्स, और जिसकी ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट ना हो तो वो सिंपल एंट्री होती है बैड डेट्स टू डेटर्स। तीन एंट्रीज मैंने पढ़ा दी। बैड डेट्स यानी एक बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। एक बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं तो वो दो टाइप के राइट ऑफ होते हैं, एक जिसकी प्रोविजन हो तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू डेटर, जिसकी प्रोविजन ना हो बैड डेट्स टू डेटर्स। ओके होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसका मतलब क्या है कि आपकी सपोजेड ब्रॉड ऑन प्रोविजन साल के शुरू में थी 100 और कैरिड ऑन आपने कर दी जनाब 150। अगर आपने लेजर बनाया तो ये है इंक्रीज इन प्रोविजन। कितने से इंक्रीज है? 50 से। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जितना इंक्रीज आएगा, अगर मैं इसको लेजर के फॉर्मेट में बताऊं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ब्रॉड ऑन 100, कैरिड ऑन 150, और इसका जो डिफरेंस होगा उसका नाम होगा बैड डेट्स। जो इसकी बैलेंसिंग फिगर होगी वो किस नाम से आ जाएगी? बैड डेट्स के नाम से। और अगर हम इसकी एंट्री पास करें तो आपको सामने नजर आ रहा है बैड डेट्स डेबिट हो रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है। फिर डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स या अलाउंस फॉर बैड डेट्स, इसके डिफरेंट नाम होते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स।
अगर हम डिक्रीज एंड प्रोविजन की बात करें तो उसकी एंट्री पास होती है मेरे भाई, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट, प्रोविजन जब कम होती है तो डेबिट होगी, बैड डेट्स क्रेडिट। ये एंट्रीज करेक्ट हमें आती होंगी तो गलती का पता चलेगा ना, एक एंट्री हमें पता होनी चाहिए। ओके होगी बात। और अगर हम इसका डेमो के तौर पर देखें, सपोज दैट ब्रॉड ऑन हमारे पास 70 है, कैरिड ऑन हमारे पास 50 होगा, मतलब प्रोविजन में डिक्रीज आ गया 20 का। तो यहां पर या लेजर बना लेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो बैड डेट्स के नाम से आ जाएगी और वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट साइड पर आएगी। ओके होगी बात। अब सवाल करते हैं, अब ये एंट्रीज पहले इसलिए सिखाई क्योंकि अब ये एंट्रीज बार बार आएंगी, बाकी मेरे ख्याल में एंट्रीज आपने हम अपने करंट सिलेबस में भी पढ़ ली हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। एंट्री नंबर 9, recovery of rupees 500 credited to J.Y. The amount has been written off as bad debts. कहते हैं एक अमाउंट आपने बैड डेट्स लिखी हुई थी, उसके पैसे मिले, आपने क्रेडिटेड टू J.Y. जरा आंखें बंद करें और सोचें, जब बैड डेट्स रिकवर करते हैं तो क्रेडिट किसे करते हैं? कैश डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। और उसने किया हुआ है, जरा गौर से पढ़े, रिकवरी ऑफ 500 क्रेडिटेड टू J.Y. अगर मैं करेक्ट और रॉन्ग एंट्री का जिक्र करूं तो उसने एंट्री पास की है, करेक्ट एंट्री तो बनती थी बैड डेट्स रिकवरी हो रही है तो बैड डेट्स डेबिट, सॉरी माजरत, कैश डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। उसने साफ साफ लिखा है रुपीज 500 क्रेडिटेड टू J.Y. ये उसने जुल्म कर दिया। हमने एंट्री पास करनी है रेक्टिफाइंग, हमने उस जुल्म का खात्मा कर देना। क्रेडिट करना था बैड डेट्स को, उसने कर दिया J.Y. को, और J.Y. डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। करने की बात। चैलेंज नेक्स्ट, रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। रिपेयर करवाया प्लांट एंड मशीनरी, डेबिट कर दिया मशीनरी को। ये तो साफ साफ गलती है और ये गलतियां तो हम अक्सर पकड़ते रहते हैं। एंट्री क्या पास करेंगे? रिपेयर को डेबिट कर देंगे क्योंकि रिपेयर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है, और प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उसने गलत किया करके। जो भी अमाउंट है वो आ जाएगी। यहां तक ओके है? ये 10 क्वेश्चन, 10 ट्रांजैक्शन आपको दी थी करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं ताकि 10 ट्रांजैक्शन मिलके करते हैं सॉल्व। 6 ट्रांजैक्शन रिपीट करने के लिए 6 ट्रांजैक्शन
सेल लिखना था, मतलब सेल क्रेडिट करना था, उसने गलती से परचेज में लिख दिया, मतलब परचेज को डेबिट कर दिया। अगर वो डेबिट क्रेडिट ना बताए तो हम उसको बाय डिफॉल्ट बाय नेचर देखेंगे कि उसकी नेचर क्या होती है। तो अब क्या करेंगे, सेल को क्रेडिट करना था वो कर देंगे 1000 से, और परचेज उसने गलत लिखा तो परचेज को भी रिवर्स करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अब डेबिट साइड पर कुछ नहीं बचा तो सस्पेंस अकाउंट। गॉट इट? चैलेंज। चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 11 पे। 11 से लेकर 20 तक अभी मिलकर डिस्कस करते हैं, ताकि नेक्स्ट जो आपका होम जी। अजलान भाई 10th ट्रांजैक्शन पूछ रहे हैं। अजलान भाई आपकी तबीयत लगता है मुझे ठीक नहीं लग रही, कि आप अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि रिपेयर ऑफ प्लांट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट, तो उसको कैसे ठीक करते हैं जी। ट्रांजैक्शन नंबर 11 पे आओ। ट्रांजैक्शन नंबर 11 पे, अ पोर्शन ऑफ फर्नीचर वाज सोल्ड ₹500। वो कहता है आपने फर्नीचर का कुछ हिस्सा बेचा 500 का। वैसे तो इसकी एंट्री क्या होती है, अगर ओरिजिनल डिस्पोजल की एंट्री सोचें तो कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बाकी चीजें, और उसके बाद फिर फर्नीचर क्रेडिट। लेकिन इसमें वो इंफॉर्मेशन नहीं बताई, इसलिए हम सिर्फ जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है सिर्फ उसको कंसीडर करके एंट्री पास करेंगे। लिखा हुआ है फर्नीचर आपने सेल किया 500 का, द अमाउंट वाज ट्रीटेड एज रेगुलर सेल। कहता है ऐसे ट्रीट किया जैसे सेल किया है, मतलब एंट्री पास कर दी कैश टू सेल। जब हम फर्नीचर बेचते हैं तो क्या कैश टू सेल, वो तो इसकी डिस्पोजल की एक प्रॉपर एंट्री होती है। अब क्योंकि हमने कोई सारी चीजें हमें क्लियर नहीं है इस सवाल के अंदर, मतलब ना क्यूमुलेटेड डेप्शन का पता है ना कॉस्ट का पता है, सिर्फ एक एंट्री बताई हुई है कि जो आपने कैश लिया फर्नीचर को बेच के। और आपको पता है इसकी एंट्री क्या होती है, फर्नीचर बेच के जो कैश लिया उसकी एंट्री किसी को पता है? बताओ जरा। फर्नीचर बेचकर जो कैश आता है उसकी एंट्री क्या होती है, करेक्ट एंट्री बतानी है। लगता है किसी को याद नहीं है। गुड। कैश टू डिस्पोजल, कैश टू डिस्पोजल याद आया? वो जो 4 एंट्रीज पास करते थे जब कोई एसेट बेचते थे, पहली एंट्री पास करते थे डिस्पोजल टू एसेट, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डिस्पोजल, फिर थर्ड एंट्री कैश टू डिस्पोजल। तो करेक्ट एंट्री ये बननी थी, बट उसने रॉन्ग एंट्री पास कर दी कैश टू सेल। उसने समझा कि जैसे रेगुलर सेल है, फर्नीचर सेल नहीं है। तो आओ मेरे भाई, अब मेरे ख्याल में किसी को टेंशन नहीं होगी इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते जी। इसकी रेक्टिफाइंग, अजलान भाई रेक्टिफाइंग एंट्री पास करो। आप क्लास को मॉनिटर ना करो, रेगुलर एंट्री पास करो। रेक्टिफाइंग एंट्री इसकी क्या होगी? तो आप क्या कर देंगे शुएब भाई, क्या हो गया आपको? सेल टू डिस्पोजल कैसे एंट्री होगी? शक्तियों का क्रेडिट गलत के इस्तेमाल हो रहा है, मेरा नाम कोई और ले रहा है। नहीं हो सकता किसी और का नाम भी हो। क्रेडिट करना था मेरा नाम डिस्पोजल तो को, किसी का इसने क्रेडिट कर दिया सेल। अब सेल को डेबिट कर देंगे, खत्म, सेल डेबिट हो गया। और जिसको क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट कर देंगे 500 से।